क्लास प्रारंभ करते हैं। मैं अंकित शर्मा अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरु पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये और आज का हमारा जो टॉपिक है विद्यार्थीगण, वो टॉपिक है एम्पलीफायर। ठीक, हम एम्पलीफायर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर। पहले एक चीज बताओ बच्चा पार्टी, वॉइस तो आपको क्लियरली आ रही है? चलिए बेटा, जो आपका एम्पलीफायर है आपको पता है इसका काम क्या होता है बेटा? शादी ब्याह में आपने एम्पलीफायर के बारे में सुना है? शादी ब्याह के बारे में आपने एम्पलीफायर के बारे में सुना है? नु कहा हाँ भैया सुना है। एम्पलीफायर क्या होते थे? हम छोटी सी पतली सी बारीक सी आवाज को ज्यादा बेस बढ़ाने में इस्तेमाल लेते थे। तो बेटा एम्पलीफायर का मेन काम क्या होता है? एम्पलीफाई वीक सिग्नल। एम्पलीफाई वीक सिग्नल यानी कि कमजोर सिग्नल को बढ़ाने का काम करता है। ये हमने बताया टू एम्पलीफाई वीक सिग्नल। कोई सिग्नल कमजोर है उसे बढ़ाने का। कमजोर कैसे बेटा? मान लो ये एम्पलीफायर है, इसमें आपने छोटा सिग्नल दिया, इसे मजबूत और बड़ा सिग्नल बना देता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक सी चीज है। मेरा पढ़ाने का काम कम है, इसमें आपका लिखने का काम ज्यादा है बच्चे पार्टी। देखो लिखना स्टार्ट करिए कीजिए, चाहे अभी सुन लीजिए, बाद में आप वीडियो दोबारा देख कर लिख लीजिए, वो आपकी चॉइस है। ठीक, मैं बोल रहा हूं तेजी के साथ। क्या एन एम्पलीफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कोज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ अल्टरनेटिंग सिग्नल applied in the input terminal। समझो इस बात का मतलब क्या है बेटा? एन एम्पलीफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, की एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच कोज, जो कारण बनता है। किस चीज का कारण? इंक्रीज इन द लेवल ऑफ। इंक्रीज किसमें? लेवल में। किस चीज के लेवल में? अल्टरनेटिंग सिग्नल। बेटा अल्टरनेटिंग सिग्नल क्या होता है? यही तो होता है अल्टरनेट, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अल्टरनेटिंग सिग्नल अप्लाइड इन द इनपुट टर्मिनल, यानी कि जो इनपुट में लगाया उसके बढ़ने का कारण बनता है। फुल स्टॉप। द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स आर required to amplify the magnitude without disturbing the shape of the signals। मतलब क्या है बेटा? बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमने एक एम्पलीफायर लिया, इसमें हमने इस तरीके से सिग्नल डाला और इसने इसे इस तरीके से बदल दिया। नहीं, सिग्नल की शेप ऐसी ही रहनी चाहिए। ठीक, फॉर दिस ऑपरेटिंग पॉइंट चूजन एट द मिड पॉइंट ऑफ लीनियर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिस्टर। ठीक बेटा, हमने क्या बताया था जब हमने स्टेबिलिटी फैक्टर पढ़ा था कि हमारा जो क्यू पॉइंट है वो क्या रहना चाहिए? स्टेबल। अगर क्यू पॉइंट अपनी जगह से हिलता है तो ट्रांजिस्टर क्या हो जाता है? अनस्टेबल। तो मैंने यही तो बात लिखाई है। अरे ऑपरेटिंग पॉइंट वही तो है, ऑपरेटिंग पॉइंट मिड पॉइंट में रुका रहना चाहिए। ठीक, एंड द बाइसिंग सर्किट इज chosen that the operating point does not shift। बेटा ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट नहीं होना चाहिए, अपनी जगह पे स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फुल लाइन से लिखना। ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर circuit consists of
ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ, बस डैश का निशान मार दो। सुनो अब बेटा, हम बात कर रहे हैं एम्पलीफायर की। हमने बताया एम्पलीफायर क्या करता है बेटा, जो भी इनपुट में सिग्नल लगा उस सिग्नल को स्ट्रोंग करता है, इंक्रीज करता है। और इसकी एक खास बात ये होती है, सिग्नल की शेप चेंज नहीं करता। अगर सिग्नल मेरा इस तरीके का डाला मैंने, तो मुझे बाहर भी इसी तरीके का मिलेगा, बाहर भी इसी तरीके का मिलेगा। मैंने सिग्नल इस तरह का डाला तो बेटा बाहर भी इसी शेप में मिलेगा। तो अच्छा एम्पलीफायर वो ही है जो सिग्नल की शेप को चेंज ना करे। अब इसमें होता क्या क्या है, अब ये पूछ रहा है एम्पलीफायर डिवाइस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमने यही लिखा है, ए एम्पलीफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में क्या क्या चाहिए मैंने बताया, ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ डैश का निशान पहली चीज बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आप बताओ एम्पलीफायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जल्दी बताओ। चीज नहीं पता बेटा, सुनो अब एक बात सुनो। जैसे मुझे शादी करनी है बेटा, मेरे लिए शादी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, अरे लड़की होनी चाहिए तभी तो शादी होगी, है क्या कह रहे हो। आजकल लड़कों की लड़कों में भी हो रही है बेटा, वो भूल जाओ, वो अपवाद है कुछ। बेटा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बनाना है तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर चाहिए, ठीक। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ट्रांजिस्टर चाहिए। तो हमारा सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो एम्पलीफायर रखता है, ए ट्रांजिस्टर। पहली चीज क्या रखता है बेटा, यो ट्रांजिस्टर, ए ट्रांजिस्टर टू कोज एम्पलीफिकेशन, जो एम्पलीफिकेशन का कारण बनता है। बेटा एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर ही चाहिए। और जनरली मैंने बताई थी हम कौन सा ट्रांजिस्टर लेते हैं बेटा, कॉमन इमीटर लेते हैं। और कॉमन इमीटर में भी मैंने बताई थी एनपीएन ज्यादा बेहतर है। याद है बेटा, एनपीएन ज्यादा बेहतर है पीएनपी, एनपीएन, क्योंकि बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन की कंपैरिजन में हल्का होता है, ठीक। ये तो चलो हो गया, पहली चीज तो हमें ये चाहिए। बच्चा पार्टी, अब हमें दूसरी चीज क्या चाहिए एम्पलीफायर बनाने के लिए। बेटा घर पे बना लो एम्पलीफायर, हम बता रहे हैं क्या क्या चाहिए है। एक बाइसिंग सर्किट चाहिए बेटा, क्या चाहिए, एक बाइसिंग सर्किट चाहिए। जैसे अभी किसी बच्चे ने पूछा था, अभी नहीं पहली क्लास में, सर आरसी कपल्ड एम्पलीफायर नहीं पढ़ाओगे, सर ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर नहीं पढ़ाओगे। तो बेटा आर का मतलब रेजिस्टेंस है और सी का मतलब कैपेसिटर। ये बेटा किस चीज का काम करते हैं, ये आपके बाइसिंग सर्किट का काम करते हैं। तो दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, बाइसिंग, जो ट्रांजिस्टर को वर्क कराने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी एज ए एम्पलीफायर, ठीक। लिख लो, ठीक, लिखो ए बाइसिंग सर्किट। दूसरी चीज क्या होती है इसमें, ए बाइसिंग सर्किट, ए बाइसिंग सर्किट। दूसरी चीज बाइसिंग सर्किट होती है टू मेंटेन ए प्रॉपर बाइसिंग पॉइंट, टू मेंटेन ए प्रॉपर बाइसिंग पॉइंट। लो जी, दूसरी चीज ये होगी भैया, बस यही दो चीज से हम ट्रांजिस्टर बना सकते हैं ना मुन्ना ना। तीसरी चीज और चाहिए, क्या चाहिए तीसरी चीज बेटा, आपको इतना तो पता होना चाहिए, एक इनपुट कैपेसिटर चाहिए। हमारा एम्पलीफायर में कुछ भी नहीं है सिवाय थ्योरी के, ठीक। लिखो एन इनपुट कैपेसिटर C1, एन इनपुट कैपेसिटर होता है बेटा एक, एन इनपुट कैपेसिटर C1। ये क्यों लगता है बेटा, एम्पलीफायर में अगर सिग्नल कम या ज्यादा हो रहे हैं, पंखे में कंडेंसर क्यों लगाते हो, अगर सिग्नल कम या ज्यादा हो रहे हैं यानी कि लाइट कम या ज्यादा होती है, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेता है। तो बेटा ऐसी एक इनपुट कैपेसिटर लगाया जाता है। अब एक चीज देखो बेटा, एन इनपुट कैपेसिटर C1। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इनपुट कैपेसिटर कितने माइक्रोफैराड का होता है बेटा। जो नॉर्मली एम्पलीफायर में यूज होता है बेटा, वो लगभग 10 माइक्रोफैराड का होता है। तो आप ब्रैकेट में लिख लो इस चीज को भी, ताकि इन फ्यूचर कोई गलती ना हो। साथ ही लिखा करो, इससे ऑफलाइन फीलिंग वाली फिर फीलिंग आती है, ठीक है। लिख लो आगे इसमें, टू आइसोलेट द सिग्नल सोर्स, टू आइसोलेट द सिग्नल सोर्स। बेटा लिख लो, मैं बोल रहा हूं फ्रॉम बाइसिंग सर्किट, ठीक, फुल स्टॉप। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट
फोर्थ पॉइंट इसमें एक चीज और होती है, एक बाईपास कैपेसिटर और होता है। लिखो ए बाईपास कैपेसिटर। अब ये बाईपास कैपेसिटर क्या है बच्चा पार्टी? अरे ये आउटपुट में लगता है, ये तो किस में लगा हुआ था? इनपुट में। बाईपास आउटपुट में लगता है। लिखो ए बाईपास कैपेसिटर ऑफ द ऑर्डर ऑफ कितने ऑर्डर का बेटा? जैसे 10 माइक्रोफैरड का था वो था 100 माइक्रोफैरड का। ऑफ 100 माइक्रोफैरड। ठीक, चलो बेटा अब आगे लिखना चालू करो, फुल स्टॉप आगे लिखना चालू करो। कौन सा पॉइंट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट। एक कपलिंग कैपेसिटर। अब ये कपलिंग कैपेसिटर क्या है? लिखो ए कपलिंग कैपेसिटर C2 टू आइसोलेट AC का मतलब DC ऑफ वन स्टेज फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज। ठीक, अब मैं इसकी फिगर बना के दिखा रहा हूं, कर दूं रफ? चलो अब मैं इसकी फिगर बना के दिखा रहा हूं आपका ट्रांजिस्टर होता कैसा है। ट्रांजिस्टर तो आपको पता है बेटा एम्पलीफायर कैसे होता है। हमने बताया हमें सबसे पहली चीज क्या चाहिए? एक ट्रांजिस्टर चाहिए। क्या चाहिए? एक ट्रांजिस्टर चाहिए। ठीक, देखो ये NPN कॉमन इमीटर बनाया है मैंने। ये क्या बनाया बच्चा पार्टी? कॉमन इमीटर। याद है कॉमन इमीटर? इसमें बेटा यहां पर इनपुट कैपेसिटर लगेगा C1, ये रहा। ठीक, और यहां पे बेटा आपको याद है हमने क्या बताया था कि हम हमेशा इनपुट को फॉरवर्ड बायस रखते हैं। फॉरवर्ड बायस का मतलब बेटा N को N से जोड़ो और P को P से। याद है कुछ? ये हमारा ट्रांजिस्टर था। इसे हमेशा क्या रखते हैं बच्चा पार्टी? रिवर्स बायस। याद है कुछ? इसे हमेशा रिवर्स बायस रखते थे। अभी ट्रांजिस्टर नहीं बना रहा, अभी बनाने मत लग जाना, कभी गलती करो। इसे P से और N को ये आपका क्या था? ये क्या था? आपका ट्रांजिस्टर था। देखो ये हमारा ट्रांजिस्टर था। अब मुझे इसका एम्पलीफायर बनाना है बच्चा पार्टी। तो एम्पलीफायर में बेटा यहां बैटरी नहीं लगी होती, इस बैटरी को हटाओ और एम्पलीफायर में यहां पे इनपुट डाला जाता है। यहां पे इनपुट डालोगे, सुनना, एम्पलीफायर में यहां पे इनपुट डालोगे। यो हटा दिया मैंने। क्यों हटा दिया बेटा? यो यूज करता है एज ए कपलिंग। ये कपलिंग क्या है भैया? अरे अगर हमें नेक्स्ट एम्पलीफायर इसमें जोड़ना है, अभी आप पढ़ोगे मल्टी स्टेज ऑफ एम्पलीफायर, कैस्केडिंग ऑफ एम्पलीफायर। बेटा कैस्केडिंग होता है एक के बाद एक ट्रांजिस्टर को जोड़ देना। तो बेटा अगर हमें क्या डालना है? जोड़ना। बेटा जो भी आपको कन्वर्ट करना है इसे डाल लो, कोई समस्या वाली बात नहीं है इसमें। ठीक, अब यहां पे देखो ये था आपका कपलिंग कैपेसिटर। फिर एक कैपेसिटर रेजिस्टेंस और लगे रहते हैं इसमें। क्यों लगे रहते हैं? अगर आपको याद हो, क्या याद हो? आपने पढ़ा था स्टेबिलिटी फैक्टर। हमने बताया था इसमें ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल रखना है, बताया था। तो बेटा उसकी फिगर अगर आपको हल्की सी याद हो तो यहाँ पे हम क्या लगाते थे? याद है कुछ? RC। और यहाँ पे हम क्या लगाते थे बेटा? याद है कुछ? RE। स्टेबिलिटी फैक्टर वाली जो मैंने रिकॉर्डेड वीडियो डाली थी, हल्की सी याद होनी चाहिए बेटा। तो हम वही तो फिगर बना रहे हैं। यहाँ पे हम CE लगाते हैं ताकि इमीटर को भी कंट्रोल कर सके एम्पलीफायर। लगा दिया बेटा। फिर आपको अगर हल्का सा भी याद हो, यहाँ पे हम 2 रेजिस्टेंस लगाते थे बेस। हमने ये पढ़ाया है बेटा, रिकॉर्डेड वीडियो डाली थी इनकी, R1 R2। और यहाँ पे हम क्या ले लेते थे बेटा? आउटपुट ले लेंगे। ठीक, ये आपका सर्किट है। और यहाँ पे लो, अभी कोई बच्चा पूछ रहा था AC या DC, लो बेटा आपकी इस कंफ्यूजन को भी दूर कर दें। अब तो कोई समस्या वाली बात नहीं। आप समस्या मत रखा करो, आप समस्या लेते हो तो हमें समस्या होती है बेटा। देखो बेटा हम यहाँ से इनपुट भेजेंगे, समझना। ये कैपेसिटर अगर इनपुट में थोड़ा बहुत गड़बड़ झाला हो रहा है उसे स्टेबल कर देगा। कर दिया स्टेबल उसने, बेसिक सी चीज। अब यहां पे पहुंचा मेरा, यहां पे ये किस लिए लगे हुए होते हैं दोनों बेटा?
पता है, आपको याद है कि जो हम एसी देते हैं उसमें थोड़ा बहुत अमाउंट डीसी का बच जाता है, या जो डीसी होते हैं उसमें थोड़ा बहुत अमाउंट एसी का बच जाता है। हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी फैक्टर में। तो ये उस फैक्टर को दूर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दोबारा से देख लेना, 1 घंटे की वीडियो डाली थी, उस फैक्टर को इस्तेमाल अलग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और फिर मेरा छन का यहाँ पहुंच जाता है, मैं ऐसा आउटपुट ले लेता हूँ। भैया यहाँ से आउटपुट ले लिया, तो ये दोनों क्या है बेटा बच्चा पार्टी, अगर हमें नया ट्रांजिस्टर जोड़ना है, मान लो मेरे पास 2 ट्रांजिस्टर हैं, ये भी डबल करता है, ये भी डबल करता है, तो मैंने बेटा इसमें सिग्नल इतना डाला, इसने डबल कर दिया, और फिर वो मैंने इसमें भेज के और डबल कर लिया। तो जब हम दूसरा नया ट्रांजिस्टर जोड़ेंगे, जब इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे अभी आप में से किसी ने पूछा था आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, क्या आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, जब हम आरसी कपल्ड एम्पलीफायर की चर्चा करेंगे तो बेटा एक ट्रांजिस्टर ये होगा कि यहां जुड़ेगा, इन दोनों के बीच में यहां आर और सी लगेंगे। जब हम ट्रांसफॉर्मर कपल्ड की बात करेंगे बेटा, इस हिस्से में और दूसरे ट्रांजिस्टर के बीच में ट्रांजिस्टर लगेगा। तो इसमें कोई रटने वाली कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे नॉर्मली हम इसे वीसीसी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इस फिगर का, या अभी बना लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, अब हम एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम बेटा। कितनी तरह के एम्पलीफायर हैं, बहुत तरह के एम्पलीफायर हैं। ठीक है, चलो कपड़ा कहाँ रख दिया, ये रहा पॉकेट में है। लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स, लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स, लिखो द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर कैन टेक प्लेस बाय फॉलोइंग नंबर ऑफ वेज, बाय फॉलोइंग नंबर ऑफ वेज, यानी कि बहुत सारे मेथडों में डिवाइड हो सकता है। जैसे हम बात करें क्लास के बेस पे, लेवल के बेस पे, उनकी फ्रीक्वेंसी के बेस पे। चलो लिखो, पहला किसके बेस पे पढ़ेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ इनपुट सिग्नल। बेटा पहला टाइप किसके बेस पे पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ इनपुट सिग्नल। पहले नाम लिख लो सबके साथ साथ, सबके नाम लिख लो बेटा। पहला स्मॉल इनपुट सिग्नल, दूसरा लार्ज सिग्नल। ठीक, स्मॉल सिग्नल इनपुट एम्पलीफायर एक तो ये है बेटा, दूसरा है लार्ज सिग्नल इनपुट एम्पलीफायर। बेटा इनपुट तो लिखो, इनपुट एम्पलीफायर। बेटा पहले तो ये 2 टाइप हो गए, पहले सारे टाइप लिख लो, फिर एक एक करके जो आपके सिलेबस में है वे पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है। सेकंड किसके बेस पे बेटा, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ आउटपुट सिग्नल, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ आउटपुट सिग्नल के लेवल पे। जैसे बेटा इनपुट था ऐसे ही आउटपुट था, लेकिन आउटपुट के बेस पे बेटा स्मॉल लार्ज ये नहीं करोगे, वहां पे एक अलग चीज बनती है, आपने सुना होगा क्या, पावर एम्पलीफायर्स और वोल्टेज एम्पलीफायर्स। इनके बेस पे बांटेंगे तो बेटा ये बनेगा वोल्टेज एम्पलीफायर्स और पावर एम्पलीफायर्स। अभी तक कुछ नहीं पढ़ना इनमें से आपको, मैं फिर भी मोटा मोटा सबके नाम बता दूंगा। ठीक, पावर एम्पलीफायर्स। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, आपको पता है। तीसरा, अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। हमने बताया हम एम्पलीफायर का भी पूरी बाल की काल निकाल लेंगे, जैसा बुक में दिया है उससे थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे। अगर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे पढ़ें तो बेटा आपने पढ़ा तो है क्या, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। पूरा लिख लियो आप, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। याद है कुछ, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इनमें सब में बेहतर कौन सा है, कॉमन इमीटर। और थर्ड बेटा आपको पता है सीसी, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। याद है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्क्रीन छोड़ चुका हूं।
अब अकॉर्डिंग टू बाइसिंग कंडीशन, अकॉर्डिंग टू बाइसिंग कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? अकॉर्डिंग टू बाइसिंग कंडीशंस। इसे मैं आज ही क्लियर करूंगा। ठीक, कौन सा पार्ट था बेटा? चौथा, पांचवा, जोन सा भी था। अब बाइसिंग कंडीशन के केस पे पढ़ेंगे। ये है इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू बाइसिंग कंडीशन। अब ये बाइसिंग कंडीशन के बेस पे कितने टाइप का होता है बेटा? 4 टाइप का होता है अकॉर्डिंग टू बाइसिंग कंडीशंस। इसे मैं अभी क्लियर करा दूंगा, मतलब सारे लिखने के बाद। कौन कौन से बेटा? पहला पार्ट है क्लास ए एम्पलीफायर्स, क्लास ए एम्पलीफायर्स। दूसरा है क्लास बी एम्पलीफायर्स, क्लास बी एम्पलीफायर्स। ओके। तीसरा है बेटा क्लास सी है, पहले ए बी है तब सी है, क्लास ए बी एम्पलीफायर्स। और बेटा डी है क्लास सी एम्पलीफायर्स। ठीक बेटा, यो इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में इससे क्वेश्चन बनता है। इसे मैं अभी समझाऊंगा, इसे मैं अभी समझाऊंगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट 5वें टाइप पे, शायद 4th था बेटा, 3rd 4th जो भी था आप नंबर डाल लेना। अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ठीक, अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे सारे। अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के आधार पर फ्रीक्वेंसी होती कौन सी है बेटा? फ्रीक्वेंसी होती कौन सी है? ऑडियो फ्रीक्वेंसी, एएफ एम्पलीफायर, ये जो शादी में विवाह में आप इस्तेमाल करते हो, जो आप शादी विवाह में इस्तेमाल करते हो बेटा, कौन सा इस्तेमाल करते हो? जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी होता है बेटा, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है, एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होता है, जो शादी विवाह में इस्तेमाल करते हो बेटा, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, एएफ एम्पलीफायर, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स, इन्हें एएफ बोलते हैं बेटा। दूसरा 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 बेटा, अनसोल्ड तो सभी खरीद लो, सभी अनसोल्ड में तो कंजूसी मत करो। तुम्हारे हमने 3-4 हजार रुपए बचा दिए, कम से कम 150 रुपए तो खर्च कर लो, 150 नहीं 50 रुपए। अनसोल्ड तो 20 रुपए का आता है सारे। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। और बेटा तीसरा जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ। हमें ट्रांजिस्टर के सारे टाइप पढ़ने हैं, ठीक, लेकिन आपके सिलेबस में मेनली बेटा ये है, ये चारों सुनो, ये चारों हैं। इन चारों के बाद ट्रांजिस्टर कपल्ड एम्पलीफायर है, शाबाश पूर्ण जी, ट्रांजिस्टर कपल्ड एम्पलीफायर है, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है। तो हमें ये 4 पढ़ने हैं, और ट्रांजिस्टर कपल्ड और आरसी कपल्ड। इनका मैं एक मोटा ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आप समझ सको, ठीक, ताकि आप समझ सको ये है क्या। बेटा आज पता नहीं मार्कर लाइट क्यों चल रहा है, इतना रफ कर दो, नीचे का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलो बेटा अब इन्हें बता दूं मैं मोटा मोटा, ताकि आपके दिमाग में एक फ्रेमिंग सेट हो जाए कि देखो क्लास ए एम्पलीफायर कौन से होते हैं। बेटा आपने इनपुट सिग्नल दिया व्हेन इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड, दे दी, क्या होगा बेटा इसमें, क्या होगा इसमें कलेक्टर करंट फ्लो करेगी। हाँ भैया कलेक्टर करंट ही फ्लो करती है। कलेक्टर करंट क्यों फ्लो करती है? क्योंकि कलेक्टर हमारा आउटपुट होता है। तो बेटा आउटपुट करंट को क्या बोलते हैं? कलेक्टर करंट। हमने याद है हम कॉमन इमीटर लेके बना रहे हैं सारे सर्किट, तो बेटा कॉमन इमीटर में इमीटर इधर, बेस इधर, कलेक्टर इधर, तो आउटपुट करंट कौन सी होगी? कलेक्टर करंट होगी। तो बेटा अगर कलेक्टर करंट फ्लोज फॉर फुल साइकिल, बेटा इसमें फुल साइकिल के लिए करंट फ्लो करेगी। समझ लो मोटा मोटा। क्लास ए एम्पलीफायर कौन सा है बेटा? व्हेन सिग्नल इज अप्लाइड टू द इनपुट एंड कलेक्टर करंट फ्लोज फॉर फुल साइकिल ऑफ एसी, फुल साइकिल के लिए बहेगी। अच्छा जी, यो क्या सिस्टम है भैया? यही तो सिस्टम है क्लास ए का। क्लास बी कौन सा है बेटा? जिसमें कलेक्टर करंट फ्लोज फॉर हाफ सिग्नल के लिए बेटा, ऐसे। फिर कोई नहीं, फिर वो याद है कुछ तुम्हारे? हाफ ब्रिज रेक्टिफायर, इस तरीके से करंट फ्लो करती है क्लास बी में। करंट का मतलब बेटा यहां सिग्नल से है, मैं करंट मेरे मुंह से निकल ली है, करंट मेरे मुंह से निकल ली है, लेकिन ये क्या है? ये सिग्नल है। जैसे
अब बेटा क्लास ए बी क्या होता है बेटा, क्लास ए बी बताओ। नो क्या भैया क्लास ए बी नहीं पता, यहां लो मैं इसे लैंग्वेज में लिख रहा हूं, कलेक्टर करंट फ्लोज, कलेक्टर करंट फ्लोज बहती है, यहां बहती है फॉर फुल साइकिल, यहां फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। चलो अब बेटा ये बताओ ये किस में बहेगी, क्लास ए बी में क्या होगा, कोई तो बताओ। फुल से कम आधे से ज्यादा, यानी कि इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच की, आधे से ज्यादा फुल से कम, शाबाश शाबाश। मोर देन लेस, मोर देन हाफ, बट लेस देन फुल साइकिल। ठीक बच्चा पार्टी। मतलब क्या बेटा, पहले में इतनी बहेगी, दूसरे में इतनी बहेगी, तीसरे में इतनी बहेगी है। चलो अभी करेंगे अभी चर्चा करेंगे बेटा। क्लास सी एम्पलीफायर की बात करें बेटा, तो क्या एक ही कंडीशन बच गई भैया, कौन सी, अबे आधे से भी कम, आधे से भी कम, लेस देन हाफ, लेस देन हाफ। देखो बेटा, एक तो हमारा हाफ से कम, फिर हाफ से ज्यादा, और फिर फुल, सारी सिचुएशन बन गई। या आप एक फुल लो, कम करते चले जाओ, ए बी सी, वो ये सारा का सारा तामझाम, और कुछ नहीं है बेटा। टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।